हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम क्लास 11 का केमिस्ट्री बिल्कुल आज से शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है परमाणु संरचना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना। दोस्तों, परमाणु परमाणु क्या है? तो किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। दोस्तों, जब परमाणु को खोजा नहीं गया था तो लोग समझते थे कि किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु है, बट कुछ समय बाद लोगों को पता, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। फिर उसके बाद लोगों ने समझा कि परमाणु अविभाज्य है, इसे भी विभाजित नहीं किया जा सकता, बट अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि परमाणु विभाज्य है। तो दोस्तों, इस तरह हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी क्लास 11 के जो परमाणु संरचना है, सबसे पहले हैं डाल्टन का परमाणु नियम। सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले परमाणु को किसने अपना संदर्भ दिया है? डाल्टन का परमाणु, डाल्टन साहब ने। तो चलिए पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है? किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। दूसरा पॉइंट, परमाणु उदासीन होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। तो डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है? किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। दूसरी पॉइंट, परमाणु उदासीन होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और तीसरी बात, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। तो इस तरह हमने पढ़ा डाल्टन का परमाणु मॉडल। दूसरे डाल्टन के बाद कुछ समय बाद जो दूसरे नंबर पे साइंटिस्ट है, उनका नाम है थॉमसन। दोस्तों, थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। थॉमसन ने क्या कहा? परमाणु तरबूज के समान है तथा इलेक्ट्रॉन बीज के समान है। तो थॉमसन ने दोस्तों क्या कहा? थॉमसन का परमाणु मॉडल कि परमाणु तरबूज के समान है तथा इलेक्ट्रॉन बीज के समान है। दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीजों का कोई क्रम नहीं होता, उसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई क्रम नहीं होता। अतः दोस्तों, थॉमसन ने परमाणु को एक तरबूज के समान माना है। उन्होंने बताया कि जिस तरह परमाणु के अंदर बीजों का कोई क्रम नहीं होता है, जिस तरह तरबूज के अंदर बीजों का कोई क्रम नहीं होता है, उसी तरह परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का कोई क्रम नहीं होता है। उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु का शेष भाग धनावेशित होता, शेष भाग खाली होता है। दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि शेष भाग खाली होता है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? परमाणु तरबूज के समान है तथा इलेक्ट्रॉन बीज के समान है। दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीजों का कोई क्रम नहीं होता है, उसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का कोई क्रम नहीं होता है। उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम थॉमसन का तरबूज मॉडल कहते हैं, तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। इस तरह दोस्तों हमने डाल्टन का परमाणु मॉडल और थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा। अब जो साइंटिस्ट आते हैं वो रदरफोर्ड। तो आइए पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु एक गोला है, इस गोले में नाभिक पाया जाता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा? कि परमाणु एक गोला है, इस गोले में नाभिक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि नाभिक धनावेशित होता है। और तीसरा पॉइंट कहा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दोस्तों, ये जितने भी हम परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों, इस तरह रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने एक सबसे पहले नाभिक की खोज की। यहाँ पे लिखा है नाभिक धनावेशित होता है, तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो नाभिक को खोज के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिसको कहते हैं रदरफोर्ड के सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन। उन्होंने सोने की पन्नी पर
अल्फा कण का प्रकीर्णन कराया और इस तरह नाभिक को खोजा, तो हम एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे जो कि आपसे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं रदरफोर्ड के सोने की पन्नी पर अल्फा कण का प्रकीर्णन। दोस्तों ये है रदरफोर्ड के सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन। दोस्तों रदरफोर्ड ने क्या देखा? रदरफोर्ड ने अल्फा कण सोने की पन्नी पर बौछार कराया। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए और कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग से वापस चले आते हैं। तो उन्होंने उसको देखकर एक निष्कर्ष निकाला। क्या कहा? कि परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है जो धनावेशित होता है, जो अल्फा कण को प्रतिकर्षित करता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा? कि नाभिक बहुत कठोर है जिसे अल्फा कण भेद नहीं सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया। दोस्तों रदरफोर्ड का निष्कर्ष ये है कि जब उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, बट कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित भी हो रहे थे और कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग से वापस चले आते हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर कोई ठोस चीज़ है जिसे उन्होंने नाभिक कहा, और ये कहा कि नाभिक धनावेशित होता है। क्यों? क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होता है। कूलाम का नियम कहता है कि जब दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं तो इस तरह नाभिक धनावेशित हो गया। क्योंकि अल्फा कण भी पॉजिटिव और नाभिक भी पॉजिटिव, तो नाभिक क्या है? धनावेशित। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक धनावेशित होता है। तो इस तरह हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा। दोस्तों हमने थॉमसन का पढ़ा है, डाल्टन का पढ़ा और रदरफोर्ड का पढ़ा। अब चौथा जो परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में है नील्स बोर का परमाणु मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल। तो चलिए पढ़ते हैं बोर का परमाणु मॉडल। दोस्तों ये है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। बोर ने इन वृत्ताकार पथ को कोष कक्ष या ऊर्ध्वाधर स्तर कहा। दोस्तों पीछे के जितने भी साइंटिस्ट थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड ने इनसे बोर से पहले आए, उन्होंने नाभिक के बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया। फिर उसके बाद नील्स बोर आए, उन्होंने एक अलग ही पहचान दी परमाणु को। तो उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, और बोर ने इस वृत्ताकार पथ को कोष कक्ष या ऊर्ध्वाधर स्तर कहा। दूसरी पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष या कोष में घूमेगा वो उसी में घूमेगा, बोर ने इसे विरामावस्था कहा। तो दोस्तों बोर ने ये परमाणु मॉडल लोगों के सामने प्रस्तुत की। दोस्तों ये तो था बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने मैथमेटिकल रूप से भी कुछ दर्शाया। आइए उसको देखते हैं। बोर का जो परमाणु मॉडल है मैथमेटिकल रूप, दोस्तों ये है। दोस्तों बोर ने कहा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंद वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जिस कोष या कक्ष में घूमेगा उसी में घूमेगा। बोर ने इसे विरामावस्था कहा है। दोस्तों बोर ने कहा कि पीछे साइंटिस्ट बता चुके हैं कि नाभिक धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो बोर ने कहा कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंद वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। वैद्युत आकर्षण बल को उन्होंने बल को बताया, F1 लिया और कहा कि 1/4πε0 ZE का स्क्वायर अपन R का स्क्वायर एक वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। बोर ने एक वैद्युत आकर्षण बल लगा दिखाया। उन्होंने ये भी बताया कि जब नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो एक अभिकेंद्री बल लगेगा। दोस्तों जब केंद्र से कोई भी पार्टिकल को हम वृत्ताकार पथ पर गति कराते हैं तो दो बल लगते हैं, को अपकेंद्री बल
एक तो अभिकेंद्री बल। तो यहाँ अभिकेंद्री बल दिखाया है F2 इजिक्वल टू mv²/r। नाभिक से पार्टिकल की ओर, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की ओर तो है mv²/r, जिससे ये बैलेंस में है इलेक्ट्रॉन और नाभिक। तो दोनों दोस्तों आपस में बराबर होंगे, तो Fn इजिक्वल टू F2। अब यहाँ पर हम दोनों ने कंपेयर किए हैं, तो 1/z² इजिक्वल टू mv²/r। ये MKS में है, CGS में लिखेंगे तो ZE² इजिक्वल टू mv²/r। जहाँ Z परमाणु दोस्तों, यहाँ जहाँ Z परमाणु क्रमांक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और R नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है। तो दोस्तों इस तरह हमने आज परमाणु मॉडल को कवर किया। दोस्तों कौन कौन से हमने परमाणु मॉडल पढ़े हैं? डाल्टन का परमाणु मॉडल, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों इस तरह हमने परमाणु मॉडल को कवर किया। दोस्तों आज से हम परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने परमाणु मॉडल किया। दोस्तों इस तरह हम अब आपको परमाणु संरचना के बारे में आगे पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।